केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे का पूरा भुगतान कर दिया है। मंगलवार को सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राज्यों को 86,912 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें मई 2022 तक का भुगतान शामिल है। जीएसटी मुआवजे को लेकर अब केंद्र सरकार के ऊपर सिर्फ जून की देनदारी बची है। जून के बाद से मुआवजे का प्रावधान खत्म हो जाएगा। जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, उस समय प्रावधान था कि राज्यों को टैक्स के नुकसान की भरपाई 5 साल तक केंद्र करेगा। 5 साल की वो मियाद, वो अवधि जून के अंत में समाप्त हो जाएगी। सर, इसके आगे क्या तैयारी है? दो चीज़ों की तैयारी दिखती है इसमें, और दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई। पहली चीज़ तो ये कि केंद्र सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि उसने सारा पुराना पैसा चुका दिया है मई तक का। जून से मुआवजा खत्म हो जाएगा, यानी कि राज्यों को राजस्व में नुकसान पर जो गारंटी दी गई थी, जो बीमा दिया था, उसकी अवधि खत्म होने वाली है। हमारे पास ताज़े आंकड़े आए हैं जिसमें राज्यों के राजस्व में पिछले 3-4 साल के दौरान कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। इंडिया रेटिंग्स की ताज़ी रिपोर्ट है, वो बताती है। तो केंद्र सरकार अपने तरफ से तैयारी में है कि अब ये जो ट्रांजिशन है इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसलिए पुरानी बकायेदारी समाप्त कर दी जाए। राज्य सरकारों को इस बात का अनुमान है कि अब वो अपनी परिस्थिति में अपने सामने खड़े होंगे। जीएसटी तो है, पर जीएसटी से होने वाले नुकसान के लिए उनकी मदद करने केंद्र सरकार नहीं आने वाली। इसलिए आप देखिए, राज्यों में, जैसा हमने मनी सेंट्रल के कुछ कार्यक्रमों में पहले भी कहा था कि राज्य सरकारों को अपने टैक्सेस और अपने रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे। दिल्ली ने अपने यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है और ये उसी की शुरुआत है कि बाकी राज्यों में भी जीएसटी के बाहर उनके पास टैक्स लगाने की संभावनाएं बहुत सीमित बची हुई हैं। पेट्रोल डीजल है, बिजली दरें हैं, वाहन पंजीकरण शुल्क है और कुछ लैंड रजिस्ट्रेशन जैसे टैक्सेस हैं। उन टैक्सेस में बढ़ोतरी का दौर अब शुरू हो रहा है, जिसकी का संकेत हमें दिल्ली से मिल गया। बाकी राज्यों में भी इस तैयारी में कंपेंसेशन बंद होने की तैयारी में नए टैक्स लगाने की और संसाधन जुटाने की नई तैयारियां शुरू की जाएंगी और उन्हें भी खर्चों में कमी करनी होगी। दूसरा पहलू शुभम इसका यह है कि केंद्र सरकार के लिए कंपेंसेशन सेस खत्म होने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बजट में थोड़ा सा अतिरिक्त रेवेन्यू बचेगा, कुशन बचेगा, क्योंकि वो पैसा केंद्र सरकार राज्यों से बांट रही थी। चूंकि कंपेंसेशन सेस अभी लगा रहना है, सरकार का ये कहना है कि जो सेस टैक्स पर, जीएसटी पर लगाया जा रहा है, वो जो पुराने कर्ज हैं जो केंद्र सरकार ने राज्यों के बदले लिए थे जब कोविड के दौरान, वो केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी के संग्रह में नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई थी, वो लगे रहेंगे। तो शायद केंद्र की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है जीएसटी का कंपेंसेशन खत्म होने के बाद। हालांकि गणित अभी स्पष्ट नहीं है। जब कंपेंसेशन खत्म होगा और हमारे पास आंकड़े आएंगे तो हमें समझ पाएंगे कि इससे केंद्र और राज्य की वित्तीय स्थितियों में, पर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बनना तय है। ये बात साफ दिखाई दे रही है। सर, ये राज्य जो ब्याज दरें टैक्स बढ़ाएंगे, ये भी महंगाई पर असर डालेगा निश्चित। हाँ, अब यहाँ से फिर वो राज्यों वाली महंगाई शुरू होती है। जैसे बिजली दरों में बढ़ोतरी हम चर्चा कर चुके हैं। एनटीपीसी बिजली दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। प्राइवेट जेनकोस को 20 पैसे तक की बढ़ोतरी की इजाज़त दे दी गई है। तो बिजली दरों में बढ़ोतरी आएगी, वो महंगाई दर में बढ़ोतरी करेगी और बाकी और भी कॉस्ट बढ़ेंगे। और इसलिए मैं महंगाई के आंकड़े को लेकर, महंगाई के नियंत्रण को लेकर हमारी फिंगर्स हमेशा क्रॉस रहती हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ाने वाले 100 कारक हैं और महंगाई रोकने वाले 2 कारक हैं। तो वो जो 100 कारक महंगाई बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र से इकॉनमी में आते हैं, वो हमेशा भारतीय महंगाई को ताकत देते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की पेशकश मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको ये भी अपडेट देते चलें कि मई में जीएसटी से हुई उगाही के आंकड़े सामने आ गए हैं। मई के दौरान देश में जीएसटी के तौर पर 1,44,000 करोड़ रुपए की उगाही की गई है, जो मई की उगाही से करीब 44% ज़्यादा है। पिछले साल मई में 57,821 करोड़ रुपए आए थे। स्वाभाविक है, उस समय कोरोना का दौर था, दूसरी लहर अपने बिल्कुल चरम पर थी, तो देश में आर्थिक गतिविधियाँ बैठी हुई थी।